धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए हम एक रूहानी प्रोग्राम लेकर आए हैं। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी बरनावा यूपी आश्रम में पधारे हुए हैं। इन्हीं दिनों हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ रूहानी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें आपको रूहानी चमत्कार सुनने को मिलेंगे। तो आप सभी ने इस प्रोग्राम को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है। और जो भी बहन भाई हमारे साथ इस रूहानी प्रोग्राम में जुड़े, वो अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स के अंदर पवित्र नारा लगाकर जरूर लगाएं। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत की चर्चा अगर हम सुनते हैं तो बेहद खुशियाँ रहमतें हमें मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये रूहानी प्रोग्राम। सभी साथ संगत ने साथ साथ में सुमिरन जरूर करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आप सभी के लिए एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं। सभी साथ संगत जी ने इस करिश्मे को पूरा सुनना है। इस करिश्मे को सुनने के बाद आपका विश्वास MSG दाता के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास मिलेगा। तो सभी साथ संगत जी ने इस करिश्मे को पूरा सुनना है जी, साथ साथ सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मल सिंह पुत्र श्री बाग सिंह जी, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा से अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत का इस प्रकार वर्णन करता है। मैं श्री जलालाना साहिब वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी का सगा भाई हूँ। सन 1958 की बात है। एक दिन जब मैं सच्चा सौदा दरबार में महावारी सत्संग पर आया तो उस समय डेरे में चिनाई की सेवा चल रही थी। मिट्टी गारे में चिनाई हो रही थी, इसलिए मिट्टी का गारा बनाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा खपत थी। यह देखकर मैंने नल को चलाने की सेवा संभाल ली। बस फिर क्या था, रफ़ा हाजत के समय के अलावा मैंने एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। इस प्रकार मैं पूरे 2 दिन निरंतर नल चलाने की सेवा करता रहा। कुल मालिक की अपार रहमत से इस प्रकार जी जान से सेवा करने से मुझे अत्यंत खुशी मिल रही थी और मेरा हौसला कई गुना और बढ़ता जा रहा था। अगले दिन अचानक पूजनीय परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज भी उधर को आ गए और मेरे पास रुक गए। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बुलाया और पहली की तरह सेवा में मगन हो गया। इस पर घट घट के जाननहार पूज्य मेहरबान शहनशाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई इसे थम दो, थक जाएगा, बड़ी देर से सेवा कर रहा है। परंतु मैं बिना रुके उसी प्रकार निरंतर नल चलाता रहा। इस पर वालिदो जहान दाताजी ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, मल सिंह तेरी सेवा सतगुरु को मंजूर हो गई है। भाई ऐसी सेवा तो सूली को भी तोड़ सकती है, दुनिया में हर्रड़ मच जाएगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज सुबाए, साधु का बोला व्यर्थ न जाए। सच्चे व पुरंडवानी फकीरों का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत महापुरुषों के वचन युगों युग अटल होते हैं। शेर सिंह के लिए वचन जनवरी 1960 की बात है। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पूजनीय पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि से पहले से ही तैयार कर लिया था। परंतु कुछ बाहरी मर्यादाएं निभानी जरूरी समझते हुए पूजनीय शहनशाह जी ने परम पूजनीय परम पिताजी के लिए काफ़ी कठिन परीक्षाएं भी रखी। इस प्रकार शहनशाह मस्ताना जी ने पूज्य परम पिताजी को अपनी रहमत से हर प्रकार से परिपूर्ण पाकर
अपना अधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। इस संबंध में वालिदो जहान दाताजी ने एक दिन सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी को बुलाकर हुक्म फरमाया, सरदार सतनाम सिंह जी को सतगुरु बनाएंगे और तेरी ड्यूटी शहनशाही स्टेज के पीछे बतौर पहरेदार लगाएंगे। यह बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह पूजनीय परम पिताजी के गांव श्री जलालाना साहिब का रहने वाला था और वह बचपन से ही पूजनीय परम पिताजी के साथ रहता था। अपने प्यारे मुर्शिद के यह वचन सुनकर मक्खन सिंह ने अपनी घरेलू मजबूरी प्रकट करते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, गांव में मेरे भाइयों की दुश्मनी है, इसलिए मेरा घर पर रहना जरूरी है। यह सुनकर वालिदो जहान साईं मस्ताना जी ने जोर देते हुए वचन फरमाया, तुम्हारे घर की राखी हम करेंगे, तुम्हारी राखी कुछ नहीं करेगी। अगर तू सरदार सतनाम सिंह जी के साथ यहाँ डेरे में रहेगा तो तेरे भाइयों को कुछ नहीं होगा। अगर तू घर चला गया तो आप भी फंसेगा और उनको भी फंसाएगा। यह शहनशाह मस्ताना जी का अगला वचन था, परंतु मक्खन सिंह को अपने मुर्शिद के वचनों पर उस समय पूर्ण भरोसा न आया और वह मुर्शिद की आज्ञा प्राप्त किए बगैर ही अपने घर चला गया। इधर पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने 28 फरवरी 1960 को परम पूजनीय परम पिताजी को अपना उत्तराधिकारी डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही घोषित करके शहनशाहों के शहनशाह बनाकर अलौकिक इलाही शक्ति को सारी दुनिया के सामने प्रकट दिखाया। शहनशाह जी समय 18 अप्रैल 1960 को ज्योति ज्योत समा गए। समय व्यतीत होता गया। परम पूजनीय परम पिताजी का यश दिन प्रतिदिन दूर दूर तक होने लगा और साथ संगत की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, परंतु सतगुरु का प्रेम मक्खन सिंह को सत्संग पर ले आया करता। 26 जून 1965 की बात है। उस दिन मक्खन सिंह के भाई प्रेमी मल सिंह का विपक्षी पार्टी से तकरार बढ़ गया और नौबत कत्ल तक जा पहुंची। यानी आपसे सीधे टकराव में विपक्षी पार्टी के एक आदमी का कत्ल हो गया। उस दिन मक्खन सिंह भी घर पर ही था। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का अटल वचन था, वह साकार हुआ। विपक्षी पार्टी के लोगों ने उस कत्ल में प्रेमी मल सिंह, मक्खन सिंह और खिल्लन सिंह तीनों भाइयों के अतिरिक्त जेल सिंह समेत 4 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंडवाली धारा 302 के तहत थाना कालावाड़ी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि मक्खन सिंह व उनके तीसरे भाई खिल्लन सिंह का उस कत्ल कांड में बिल्कुल भी संबंध नहीं था, परंतु वालिदो जहान पूजनीय बेपरवाह जी के यही वचन थे कि अगर मक्खन सिंह घर जाएगा तो वह खुद भी उलझन में फंसेगा और अपने भाइयों को भी फंसाएगा। इलाही वचन जो के त्यों पूरे हो गए। इस प्रकार चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल हिसार में भेज दिया गया और उन चारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी जिला हिसार की सेशन कोर्ट में शुरू हो गया। उन दिनों वहां सेंट्रल जेल में पूजनीय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक सत्संगी भी था। इसी दौरान मक्खन सिंह जी की मुलाकात उस सत्संगी भाई से हो गई। उस सत्संगी के यह पूछने पर कि वे लोग जहां जेल में किस जुर्म के तहत आए हैं, तो इस पर मक्खन सिंह ने अपनी सारी कहानी बताते हुए यह स्पष्ट किया कि अपने मुर्शिद के प्यारे के हुक्म को न मानने के कारण ही वे लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सुनकर उस सत्संगी भाई ने मक्खन सिंह जी को सलाह दी कि वे लोग अपने मुर्शिद परम पूजनीय बेपरवाह जी से अपने इस गुनाह की क्षमा याचना करें। परम पूजनीय बेपरवाह जी बहुत दयालु है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। इस पर मक्खन सिंह ने उस भाई को बताया कि पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज तो ज्योति ज्योत समा गए हैं और पूज्य बेपरवाह जी के उत्तराधिकारी परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज डेरा सच्चा सौदा में दूसरी पातशाही के रूप में विराजमान है। मक्खन सिंह ने उसे यह भी बताया कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे ही गांव के बहुत बड़े सरदार हैं और हम बचपन के हम जोली साथी हैं, इसलिए सरदार सतनाम सिंह जी से तो हम जैसा चाहे करवा सकते हैं। तो इस पर उस भाई ने मक्खन सिंह जी को परम पूजनीय परम पिताजी के पावन हजूरी में एक पत्र के द्वारा माफ़ीनामा लिखने का आग्रह किया।
हालांकि परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने परम पूजनीय परम पिताजी को अपना स्वरूप प्रदान कर अपना जानशीन बना दिया था, परंतु मक्खन सिंह तब तक यह समझते थे कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे गांव के सरदार साहिब और मेरे मित्र हैं। इसलिए उसने पूजनीय शहनशाह जी की पावन हजूरी में जो पहला पत्र लिखा उसमें भी यही प्रार्थना की गई थी कि मुझे पूजनीय साईं जी से माफ़ी दिलवाई जाए। उस पत्र के जवाब में वालिदो जहान परम पिताजी ने उसकी ही भाषा में मक्खन सिंह को लिखित वचन फरमाए, भाई फिक्र ना करो, हम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी के पास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, शायद बेपरवाह जी साईं जी मान जाए। परम पूजनीय शहनशाह जी का वह पत्र उस सत्संगी भाई ने जब पढ़ा तो सब कुछ वह समझ गया। इसलिए उसने मक्खन सिंह से एक पत्र और लिखवाया जो इस प्रकार था। परम पूजनीय सच्चे पातशाह जी, आप परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी का ही रूप है। हम लोग गलतियों के पुतले, आप परम दयालु हैं और सदा बख्शनहार हैं। हमने आप जी का इलाही हुक्म न मानकर जो भारी गलती की है, कृपया हमें अपने अनजान बच्चे समझते हुए क्षमा कर देवें तथा आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना जी। वालिदो जहान परम दयालु दातार जी ने मक्खन सिंह जी के इस पत्र के जवाब में उसे अपनी अपार रहमत प्रदान की और क्षमादान देते हुए वचन फरमाया, भाई डरो नहीं, फिक्र न करो, तुम्हें माफ़ी है। वास्तव में मक्खन सिंह व उसके दो साथी निर्दोष थे। कुल मालिक की सच्ची दरगाह में तो उन्हें पहले ही क्षमा मिल गई थी और फिर अदालत से भी उन तीनों को उस कत्ल के केस से बरी कर दिया गया, परंतु उनके भाई मल सिंह को 20 वर्ष की सजा हो गई। उसे सजा भुगतने के लिए हिसार जेल में ही रखा गया। बरी होने के बाद मक्खन सिंह सच्चा सौदा दरबार में आ गया और पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष था। उन्होंने मेरा और मेरे दूसरे भाई का नाम भी कत्ल में लिखवा दिया था। इस पर दयालु शहनशाह जी ने फरमाया, दरबार में से अपने गांव क्यों भाग गया था। इस पर उसने अपने प्यारे पूज्य परम पिताजी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और दरबार में अपनी पावन हजूरी में ही रख लेने के लिए प्रार्थना की तो सर्व समार्थ दातार जी ने हुक्म फरमाया, भाई अब तो खुला ही रखेंगे, दिल करे यहाँ दरबार में रहना और जब दिल करे घर चले जाना। उसके बाद मक्खन सिंह ने अपने भाई मल सिंह की 20 साल की सजा की माफ़ी के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में अपील दायर की, परंतु हाईकोर्ट ने उस कत्ल केस में प्रेमी मल सिंह के उस संगीन जुर्म को देखते हुए उसकी सजा 20 साल से बढ़ाकर फांसी मृत्यु दंड की कर दी। मक्खन सिंह जी जो केस की पैरवी कर रहे थे, अपने भाई के फांसी का हुक्म को सुनकर बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि यह दुखदायी खबर तुरंत मल सिंह को न मिले, इसलिए उन्होंने संबंधित रीडर से संपर्क करके मल सिंह की फांसी के हुक्म को कम से कम 1 सप्ताह तक हिसार जेल में न भेजने का अनुरोध किया। उसके बाद वे सीधे हिसार जेल में गए और मल सिंह से मुलाकात की। उस समय मल सिंह अन्य ऐसे कैदियों के साथ बाहर जेल के एक फार्म में काम कर रहा था। मक्खन सिंह ने अपने भाई को हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बताया। पहले तो मल सिंह को इस बात का यकीन नहीं हुआ, परंतु बाद में मक्खन सिंह के बार बार विश्वास दिलाने पर कि हाईकोर्ट का फैसला मैं खुद सुनकर आया हूं और फांसी के हुक्म भी 1 हफ्ते तक यहां जेल में आ जाएंगे, तो इस पर मल सिंह ने जेल से भाग जाने का फैसला कर लिया और इस प्रकार मल सिंह अगले दिन शाम के 4 बजे के करीब अपने साथी कैदियों के साथ काम करते समय आंख बचाकर फरार हो गया। उस समय तो जेल अधिकारियों को मल सिंह के फरार होने का पता नहीं चला, परंतु गिनती करते समय जब मल सिंह के भाग जाने का पता चला तो उनका पसीना छूट गया। इस पर जेल अधिकारियों ने मल सिंह को भगोड़ा घोषित करके उसे पकड़ने के लिए थाना कालावाड़ी में वायरलेस कर दी। कालावाड़ी पुलिस को यह भी आदेश दिया कि मल सिंह भगाने में उसकी भाई मक्खन सिंह का हाथ है, इसलिए मक्खन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मक्खन सिंह और मल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके घर पर छापे मारने शुरू कर दिए। इस बात से डरते हुए मक्खन सिंह परम पूजनीय परम पिताजी के हजूरी में पेश हो गया। मक्खन सिंह पुलिस की मार से बहुत डरता था, इसलिए वो अपने आप को पुलिस के सामने आने से कन्नी कतराता था। इस पर पूजनीय परम पिताजी ने मक्खन सिंह को थाना गुड़ा SHO साहिब के पास
पेश हो जाने का आदेश फरमाया और यह वचन भी किया कि अधिकारियों के पास झूठ नहीं बोलना, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार मक्खन सिंह एसएचओ गुड्डा के द्वारा थाना कालावाड़ी में हाजिर हो गया। थानेदार साहिब ने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मक्खन सिंह को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। उधर मल सिंह भी पूरे 11 वर्ष वगोड़ा रहने के बाद आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सभी अखबारों में मोटी सुर्खियों में छपी। श्री जलालाना साहिब गांव में भी उसकी गिरफ्तारी की खबर पड़ी गई कि मल सिंह श्री जलालाना साहिब जिसे फांसी की सजा मिली थी, 11 साल फरार रहने के बाद आज फिर से पकड़ लिया गया है। मक्खन सिंह भी अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शहनशाही दरबार में आ गया। इस पर वालिदो जहान परम पिताजी ने मक्खन सिंह से पूछा, मक्खन सिंह, सुना है मल सिंह पकड़ा गया है, अब क्या बनेगा उसका? मक्खन सिंह ने कहा, पिताजी वह फांसी लगेगा, यह सरकार का हुक्म है। परम दयालु दातार जी ने फरमाया, क्या मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम नहीं लिया? मक्खन सिंह ने जवाब दिया, शहनशाह जी, नाम वाले क्या फांसी नहीं चढ़ते? इस पर शहनशाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, मल सिंह फांसी नहीं लगता। परंतु मक्खन सिंह अपनी बात पर ही जोर देता रहा कि मल सिंह जरूर फांसी लगेगा। वहीं पास खड़े पुराने सेवादार प्रेमी करम सिंह ने मक्खन सिंह की जिद पर एतराज करते हुए अर्ज की, पिताजी मक्खन सिंह नहीं मानता। इस पर मक्खन सिंह ने करम सिंह को भी वही जवाब दिया कि यह सरकार का हुक्म है, वहाँ अपना हुक्म नहीं चलता। उसके बाद परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह श्री जलालाना साहिब जा और उसके कागज पत्र तैयार करवा कर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर। परंतु मक्खन सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के इस वचन को भी ध्यान से नहीं सुना और अपनी उसी धुन में ही इनकार करते हुए कहा, पिताजी अब तो अपील भी नहीं हो सकती। अपील करने की मियाद 90 दिन की थी, परंतु अब तो 11 साल बीत गए हैं। परंतु परम पिताजी ने मक्खन सिंह को श्री जलालाना साहिब जाने का हुक्म फरमाया। अभी और इसी वक्त गांव श्री जलालाना साहिब में जा। इस पर मक्खन सिंह ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी कैसे जाऊं, मेरे पास तो केवल 11 रुपए ही है और वहां पर हजारों रुपए खर्चा होगा। पूज्य परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, भाई तू तुरंत श्री जलालाना साहिब जा, सब ठीक हो जाएगा। श्री जलालाना साहिब गांव में पहुंचकर मक्खन सिंह ने सर्वप्रथम प्रेमी बंता सिंह जी, श्याम सिंह जी, चंगाराम जी और सुरजीत सिंह जी सरदार नंबरदार से संपर्क किया और उन्हें परम पिताजी का हुक्म सुनाया। यह सुनकर सतगुरु जी के उन सभी प्रेमी जनों ने मक्खन सिंह जी को पूरा हौसला देते हुए कहा, मक्खन सिंह तुमने किसी प्रकार का भी फिक्र नहीं करना, बेशक लाखों रुपए लग जाए, पैसे हम लगाएंगे, तुम आगे होकर केस की पैरवी करो। उसके बाद मक्खन सिंह अपने भाई की फाइल लेकर पूजनीय परम पिताजी के हुक्म द्वारा दिल्ली चला गया। वहां पर कई वकील साहिबानों से मिला, परंतु सब वकीलों ने मक्खन सिंह का केस अपने हाथ में लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिर घूम फिर कर वह वापिस आ गया और पूजनीय शहनशाह जी की हजूरी में सब कुछ बता दिया कि अपील की म्याद खत्म हो गई है, इसलिए कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है। यह सब कुछ सुनने के बाद शहनशाहों के शहनशाह जी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह तू अब भी बेसमझा बच्चा है। इसके तत्काल बाद पूजनीय शहनशाह जी ने अपने संबंधी सरदार करतार सिंह जी अकाली को उनके गांव से बुलवा लिया। वे भी पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के सत्संगी थे। उनका नाम तो सरदार करतार सिंह जी था, परंतु लोग उन्हें अक्सर करतार सिंह अकाली के नाम से बुलाया करते थे। सरदार सिंह जी ने पहले यही अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी मल सिंह का बरी होना नामुमकिन है, परंतु सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, भाई प्रेमी आदमी है, बेपरवाह शाह मस्ताना जी का नाम लेवा है, हिम्मत न छोड़ो, जोर लगाओ, जितने पैसे भी वकील साहब कहते हैं दे दो, पैसे गांव वाले लगाएंगे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। परम पूजनीय शहनशाह जी के हुक्म अनुसार सरदार करतार सिंह जी तथा मक्खन सिंह जी दिल्ली को रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जैन साहिब से संपर्क किया और उससे सुप्रीम कोर्ट के सबसे मशहूर वकील AR मुल्ला के घर का पता पूछकर
उसके घर पहुंचकर उसे मल सिंह के केस की फाइल दिखाई। मुल्ला साहिब ने केस को बड़ी गंभीरता से पढ़ा और उसके बाद उसने यह कहते हुए, इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, वह फाइल मेज पर पटक दी। बल्कि उस वकील साहिब ने इस बात का भी दावा किया कि इस केस में से मल सिंह को अगर कोई बरी करवा भी दे तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। वकील साहब की इस बात पर मक्खन सिंह ने उसे जवाब यह सब कहा कि वह रंगा बिल्ला के 2 मुकदमे पहले भी हार चुका है, तब तो उसने अपनी वकालत नहीं छोड़ी। इसके साथ ही श्री मक्खन सिंह ने उसे यह बात भी पक्के निश्चय से जोर देकर कही कि मल सिंह जरूर बरी होगा। इस पर वकील मुल्ला साहिब ने फिर कहा कि मल सिंह की अपील ही दाखिल नहीं होगी, तुम लोग बरी होने की बात कर रहे हो। उसके बाद मक्खन सिंह और करतार सिंह जी दोबारा फिर जैन साहिब के पास आ गए। जैन साहिब ने उन्हें स्पष्ट बताया कि मैं दूसरे दर्जे का वकील हूँ और दूसरी बात यह भी है कि मल सिंह की अपील दायर नहीं हो सकती। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और सब लोग जानते हैं कि अपील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों की मियाद थी और अब तो 11 वर्ष गुजर चुके हैं। दूसरा, अपील कर सकने का विशेष कारण भी तो होना चाहिए, परंतु कुल मालिक खुद खुदा के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता था। मक्खन सिंह ने वकील साहब से निवेदन किया, जैन साहिब, आप मल सिंह के केस की जो भी फीस लेना चाहते हैं हम एडवांस में दे देंगे। आप एक बार मल सिंह के केस की फाइल तैयार करके जज साहिबानों के मेज़ पर रख दें। अपील लगे या न लगे, सुनवाई हो या न हो, हमारा आप पर कोई किला नहीं होगा। हम आपको पूरी फीस देंगे। उनकी ऐसी भावात्मक बातें सुनकर जैन साहब ने मल सिंह का केस अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार सरदार करतार सिंह और मक्खन सिंह जी मल सिंह जी का केस वकील जैन साहिब के हवाले करके पूजनीय परम पिताजी की पावन हजूरी में सच्चा सौदा दरबार में आ गए और सब कुछ ज्यों का त्यों बयान कर दिया। सरदार करतार सिंह जी ने कुल मालिक जी के हजूरी में अर्ज करते हुए बताया कि उस प्रसिद्ध वकील मुल्ला साहिब ने केवल केस लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसने साथ में यह दावा भी किया है कि अगर मल सिंह बरी हो गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद हम एक दूसरे वकील जैन साहब से मिले, वह भी इनकार करता था, परंतु हमने उसे उसकी फीस और केस ज़बरदस्ती उसके हवाले कर दिया है जी। जैन साहब ने केस की बिल्कुल भी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली। सरदार करतार सिंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सर्वसमार्थ शहनशाह जी ने उनसे पूछा, करतार सिंह, तेरी उम्र कितनी है? करतार सिंह ने कहा कि 70 साल का हो गया हूँ। सच्चे पातशाह जी ने फिर पूछा, भाई, तुमने अपनी उम्र में कितने मुकदमे हारे हैं? सरदार करतार सिंह जी ने अर्ज की, शहनशाह जी, आप जी की कृपा से मैंने आज तक एक भी मुकदमा नहीं हारा। तो इस पर वालिदो जहान परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, अगर तूने मल सिंह का मुकदमा हार दिया तो तेरा आज से नंबर काट देंगे। परम पिताजी के पवित्र मुख से ये पवित्र वचन सुनकर सरदार सिंह ने सिर झुकाते हुए प्रार्थना कि सच्चे पातशाह जी, आप समय ही सब कुछ करण करावनहार है, हम तो कुछ भी करने योग्य नहीं हैं। आप एक बार अपने पवित्र मुख से ये वचन कर दें कि मल सिंह जरूर बरी हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो उसे फांसी पर चढ़ा सके। हम तो केवल आप जी के हुक्म अनुसार ही दिल्ली में वकीलों के पास भाग दौड़ कर रहे हैं जी। तो इस पर आखिर मेहरबान दातार जी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट वचन फरमाया, करतार सिंह, मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम लिया है, वह श्री जलालाना साहिब गांव का है, वह फांसी नहीं लग सकता। उधर मल सिंह के वकील आर के जैन ने उसकी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ा। केस में से एक ऐसा नुक्ता वकील साहब के हाथ लग गया और उसी नुक्ते के आधार पर उसने केस तैयार करके स्वीकृत के लिए 5 दिनांक अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। वैसे आमतौर पर यही होता है कि कोई भी अपील या कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए पहले केस की गंभीरता के मुताबिक उस पर सुनवाई होती है और 2-4 प्रश्नों के बाद
यही फैसला दिया जाता है कि यह अपील दाखिल करने योग्य है या नहीं। कई अपीलों को तो डिसमिस इनलीगल अवैध यानी शुरू से खारिज किया जाता है, परंतु मल सिंह की अपील पर लगातार 5 दिन सुनवाई चलती रही और 9 अक्टूबर 1989 को न्यायमूर्ति श्री PN भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री BD तुलजापुर पर आधारित डिवीजन बेंच ने मल सिंह के वकील श्री RK जैन तथा केंद्र सरकार के वकील श्री RN सचेते की दलीलों को सुनने के बाद मल सिंह की अपील को अंतिम निर्णय तक सुनवाई की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अलावा न्यायालय में यह भी आदेश दिया गया कि मृत्यु दंड प्राप्त मल सिंह की अपील पर अंतिम फैसला होने तक देश भर में मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है। न्यायालय ने अपने इस स्थगन आदेश की प्रतिक्रिया देश की सभी अदालतों को भी तुरंत भेज देने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेश को ऑल इंडिया रेडियो PC लंदन तथा देश के लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने अलग अलग शीर्षकों के द्वारा प्रकाशित किया। किसी अखबार ने लिखा कि फांसी की सजा रुकी, किसी में प्रकाशित हुआ देश भर में फांसी की सजा पर कार्रवाई रोक दी गई और रोजाना अजीत संपादक ने तो इस पर आधारित 9 अक्टूबर 1989 के अखबार में पूरा एडिटोरियल ही लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला शायद अपने आप में एक पहला फैसला था। उच्चतम न्यायालय का वह स्थगन आदेश लगभग सारे देश में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बहुत से छात्रों तथा अनेकों राजनीतिकों ने सेंट्रल जेल हिसार में नज़रबंद मल सिंह जी से संपर्क किया और यह जानने की कोशिश की कि मल सिंह की ऐसी कौन सी राजनीतिक पहुंच है जिसके सहारे देश भर के मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों को स्टे मिली है। कुल मालिक के अलौकिक भेद को वो मालिक का प्यारा सेवक मल प्रेमी ही जान सकता था। सुप्रीम कोर्ट का वह फांसी स्थगन आदेश लागू हो गया, यानी सारे भारत में फांसी तुरंत रोक लगा दी गई और यह आदेश लगभग 6 महीनों तक ज्यों का त्यों लागू रहा। परंतु मल सिंह के केस की सुनवाई चलती रही। परम पूजनीय बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के वचनों के अनुसार मल सिंह की सूल में बदल गई। उसकी फांसी की सज़ा घटाकर फिर से वो ही पहले वाली सज़ा 20 वर्ष की कर दी गई। परंतु फिर भी सर्व समार सतगुरु जी ने अपने सच्चे सेवक को सूल की चुंबन जितना भी कष्ट महसूस नहीं होने दिया। पूजनीय परमपिता जी की कृपया दृष्टि के द्वारा सजा वाले 20 वर्ष का निश्चित समय बात में ही गुजर गया। मल सिंह की रिहाई हो गई। वही मल सिंह पूजनीय परमपिता जी की अपार रहमत से अपने घर परिवार में खूब मज़े से रहने लगा। वह अपने प्यारे मुर्शिद शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज और पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अत्यंत धन्यवाद करने लगा, जिन्होंने गले में पड़े फांसी के फंदे को तोड़कर उसे फिर से न्याय सम्मान पूर्वक जीवन जीने का सुअवसर प्रदान किया। इसका प्रभाव प्रेमी मल सिंह के पत्रों से स्पष्ट मालूम पड़ता है। प्रेमी जी ने वे प्रार्थना युक्त पत्र अपने प्यारे मुर्शिद जी की पावन हजूरी में उस समय लिखे जब वह 20 साल की कैद की सज़ा को सेंट्रल जेल हिसार में भुगत रहा था। वालिदो जहान परम पिताजी ने उसके पत्र में उत्तर में हुक्म फरमाया, कोई फिक्र नहीं करना, जिसका यार खाती हो उस आदमी को अपनी टूटी हुई चारपाई का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। जब भी उस खाती दोस्त के ध्यान में यह बात आएगी वह तो उसने बिना कुछ कहने से ही बना देनी है। घबराना नहीं, भजन सुमरन ही करते रहना है, विश्वास के बेड़े पार होते हैं। अपने मालिक पर दृढ़ निश्चय रखें। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं, मालिक सदा अंग संग है, उसे एक पल के लिए भी नहीं भूलना। इसी प्रकार एक बार जब परम पूजनीय पिताजी डेरा सच्चा सौदा मलोट में स्टेज पर विराजमान थे तो उस समय के शहनशाही स्टेज भंगीदास मास्टर आत्माराम
बागी ने निम्नलिखित शब्द की टेक को दोहराते हुए कहा, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, तड़पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। यह सुनकर परम पिताजी ने बागी को रोकते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, आत्माराम भाई, अगर किसी की कोई आस ही पूरी न होती तो वह सच्चा सौदा में क्या लेने आएगा। इसके साथ ही शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने मल सिंह की तरफ पावन इशारा करते हुए हुक्म फरमाया, यदि सच्चाई जाननी है तो मल सिंह की जुबानी सुन सकते हो। इस पर प्रेमी मल सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार अपनी पूरी दास्तान आप बीती घटना उपरोक्त अनुसार ज्यों की त्यों समूह साथ संगत की हजूरी में बयान कर दी। उसने यह अर्ज की कि मैं मल सिंह गांव श्री जलालाना साहिब की मक्खन सिंह जी का भाई हूँ। एक कत्ल के केस में हाई कोर्ट ने मुझे फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया। मैं तो जेल से फरार हो गया। पूरे 11 वर्ष के बाद पकड़ा गया। मैं तो जेल में बंद था। मैंने तो अपने प्यारे इस मुर्शिद परम पिताजी के आगे सच्चे व शुद्ध हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर जेल से छुटकारा दिलवाने की अरदास की। सच्चे पातशाह जी ने मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया कि यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। आज जो मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, यह सब परम पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत के द्वारा ही है। इस पर खुद खुदा महान पर उपकारी दयालु शहंशाह जी ने मास्टर आत्माराम को हुक्म फरमाया, आत्माराम ऐसे बोल, सच्चा सौदा आके बंदे दियां आसा हुंदियां ने पूरियां। इस प्रकार पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा मेरी की सजा को ख़त्म कर परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पवित्र मुख वचनों को ज्यों को त्यों सत्य कर दिया। अर्थात ऐसी सेवा तो सूली को सूल में बद कर देती है। मेरे साथ सचमुच ही उपरोक्त घटना घटी थी, परंतु परम पिताजी की अपार रहमत से मेरी सूली की सजा सूल बन गई और यहाँ तक कि सच्चे पातशाह जी ने मुझे सूल की चुभन का भी एहसास नहीं होने दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी के रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानी करिश्मे आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी राम देवी गांव खुइया मलकाना जिला सिरसा से सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत के एक अनोखे खेल का अपने पत्र द्वारा इस प्रकार वर्णन करती है। कुछ समय पहले मैं काफ़ी लंबे समय तक बीमार रह चुकी थी। सच्चे पातशाह हजूर परम पिताजी की अपार कृपा से स्वस्थ हो जाने पर मैंने अपने मन में यह फैसला कर लिया कि मैं बस स्टैंड से पैदल ही चलकर दरबार में जाया करूंगी। एक दिन मैंने हजूर महाराज जी के पवित्र चरणों में इस संबंध में प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, मुझे यह आज्ञा दे दो। यह सुनकर अंतर्यामी पिताजी मुस्कुराए तथा अपने पवित्र मुख से फरमाया, देख ले बेटा, देख ले, है तो बहुत ही मुश्किल, परंतु मैं कुल मालिक के राज को न समझ सकी तथा हजूर के इलाही वचन काटते हुए कहने लगी, नहीं पिताजी, डेरे तो मैं पैदल ही चलकर आया करूंगी। उसी दिन से मैं जब भी सतगुरु जी के दर्शनों के लिए दरबार में आती, शहर के बस स्टैंड से पैदल ही चलकर आती। जून 1992 के पहले रविवार की बात है। हजूर सच्चे पातशाह जी उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी में सत्संग के लिए गए हुए थे। इस बात का मुझे पता नहीं था। मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों के लिए अपने गांव से पहले की तरह बस के द्वारा बस स्टैंड पर पहुंच गई। अचानक किसी से मुझे जब यह पता चला कि श्री हजूर शहंशाह जी तो यूपी गए हुए हैं,
तो मैं यह सोचकर बस स्टैंड से ही वापस अपने गांव को जाने वाली बस में बैठ गई, क्योंकि जब पिताजी दरबार में नहीं है तो मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी। पहले तो इतनी दूर तक पैदल चलकर जाऊंगी और फिर तुरंत वापस लौटना पड़ेगा। वास्तव में हजूर परम पिताजी का यह वचन है, जब जीव अपने घर से दरबार में आने के लिए एक बार चल पड़ा तो रास्ते से ही वापस लौटना शोभा नहीं देता। सतगुरु हर समय जीव के अंग संग है। फिर जब आप घर से ही आ ही गए हो तो दरबार में अवश्य पहुँचे, भले ही आपको अपने सतगुरु जी के स्थूल रूप में दर्शन नहीं हो सके, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। सतगुरु जी शब्द रूप में हर समय सर्व व्यापक है, इसलिए जो भी जीव अपने सतगुरु के दर्शनों की सच्ची तड़प लेकर यहाँ आ गया, चाहे उसे किसी भी कारण से अपने मुर्शिद के दर्शन नहीं हो सके, तो उसका यहाँ आना निष्सफल नहीं है, बल्कि सतगुरु जी के दरबार में बाकायदा हाजिरी स्वीकार होती है। मैं सतगुरु जी के दरबार में न आकर बस स्टैंड से ही वापस बस में बैठ गई तथा अपने गांव खुइया मलकाना की टिकट कटवा ली। सच्चे पातशाह जी ने कोई ऐसा अजीब खेल रचा कि न तो मुझे अपने गांव के बस अड्डे का पता चला और न ही कंडक्टर ने बस को वहां पर रोका। हालांकि वहां की टिकट भी उसने समय काट कर दी थी और न ही बस कोई नॉन स्टॉप थी। अचानक कंडक्टर को भी कोई भूल लग गई। वहां से 5 किलोमीटर आगे जाकर लिलियां वाली बस स्टॉप पर बस रुक गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब वह इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर कैसे चलकर जाएगी। दोपहर का 1 बज चुका था। कड़ाके की धूप और ऊपर से गर्म लू। इस प्रकार मैं परेशान हुई उस सुनसान में अकेली खड़ी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गई। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु परिपूर्ण कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर सच्चे हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाकर सहायता के लिए याद किया। बस फिर क्या देर थी। इधर तो मैंने सच्चे मन से अपने मालिक को पुकारा तथा उधर से झट ही सर्व सामर्थ्य पूज्य हजूर पिताजी साक्षात मौजूदा स्वरूप में प्रकट हो गए। शहनशाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा देख ले, दरबार तक पैदल जाने से डर गई कि अब जाऊंगी फिर पैदल वापस आऊंगी, पिताजी के दर्शन तो होंगे नहीं, और यह सोचकर बस में बैठ गई। लेकिन अब तो तुझे इतनी सख्त गर्मी में कड़कती धूप में 5 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा। इस बात पर मैंने अपनी गलती के लिए अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी से क्षमा मांगी तथा मदद के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे सच्चे पातशाह जी, इस सुनसान में मुझे केवल आप जी का ही सहारा है। कृपया आप अपनी रहमत का सहारा प्रदान करके मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा दे। आपके इस परोपकार को मैं जिंदगी भर भी नहीं बुलाऊंगी। पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे अपने इलाही दर्शनों का सहारा प्रदान किया तथा मेरे गांव तक मेरे साथ गए। जो ही मैं अपने गांव में दाखिल हुई तो सर्वव्यापक सतगुरु जी मेरी आंखों से एकदम ओझल हो गए। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि अभी अभी एक पल में ही पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी कहाँ चले गए। लिलियां वाली से खुइयां तक 5 किलोमीटर के सारे सफ़र में मैं अपने सतगुरु जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। मुझे गांव आते समय न तो सफ़र का पता चला और न ही सख्त गर्मी, तेज धूप व गर्म लू का कोई ख्याल तक आया। मैं तो अपने सतगुरु समर्थ दातार जी के साथ साथ ऐसे भागते हुए चली गई जैसे कि किसी गाड़ी में सवार हूँ। अपने घर पर पहुँचने के बाद मैंने अपने
पूज्य हजूर पिताजी का लाख लाख शुक्राना अदा किया। शुक्र है दयालु दातार जी का, जो अपने नालायक बच्चों की गलतियों की तरफ ध्यान न देकर भी उन्हें अपने पवित्र चरण कमलों में जगह देते हैं तथा अपने हृदय से लगाकर अपना प्रेम प्रदान करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।